व्हाट्सएप ने फोटोज की तरह वॉइस नोट्स में भी व्यू वंस फीचर ऐड कर दिया है। अब अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को वॉइस नोट भेजोगे एंड व्यू वंस आइकॉन पर क्लिक करोगे तो वो आपका वॉइस नोट सिर्फ एक ही बार सुन पाएगा एंड वो हमेशा के लिए उसके फोन में सेव नहीं होगा। इसके लिए आपको वॉइस नोट भेजते हुए इस वन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूएस में चोरों ने एक बंदे के हाथ से फोन छीना है एंड फोन चुरा कर भाग गए, लेकिन कुछ देर के बाद चोर उसको फोन वापस देने आ गए क्योंकि उनको आईफोन चुराना था एंड वो फोन एक एंड्रॉइड फोन था। सो एंड्रॉइड फोन रखने का सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। यूएस में एक यूट्यूबर को अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में 6 महीने की जेल हो गई। ये यूट्यूबर एक पायलट था एंड जिस प्लेन को ये उड़ा रहा था उसी प्लेन को इसने वीडियो वायरल करने के लिए क्रैश कर दिया था एंड वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल भी हुई थी, बट आखिर में उसे जेल जाना पड़ा और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। पिछले हफ्ते टेक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा GTA 6 का ट्रेलर। गेम के ट्रेलर को YouTube पर 24 घंटे में 90 मिलियन व्यूज मिले एंड ये अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला नॉन म्यूजिक वीडियो बन गया। GTA 5 2013 में आया था एंड GTA 6 2025 में रिलीज होगा। गूगल ने अपना नया AI पावर्ड लैंग्वेज मॉडल जेमिनी लॉन्च कर दिया है। इसको गूगल बार्ड के साथ इंटीग्रेट किया गया है एंड इसकी वजह से गूगल बार्ड और भी पावरफुल हो जाएगा। कंपनी क्लेम्स कि ये ओपन AI के GPT-4 से कई गुना बेहतर और पावरफुल है। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानते हैं इस वीक का टेक हैक, एक ऐसी ट्रिक जिसको एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अपना फोन किसी को दे भी दोगे तो वो ये नहीं जान पाएगा कि आपके फोन में कौन सा ऐप इंस्टॉल्ड है, क्या फाइल्स हैं, क्या डेटा सेव है। मतलब कमाल की ट्रिक है। देखो, अगर आपको अपना फोन किसी के साथ शेयर करना है एंड यू वांट कि वो आपका कोई भी डेटा एक्सेस नहीं करे तो उसके लिए आपको अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल पे जाना है। वहां पर जाके आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आप गेस्ट सेलेक्ट करना है एंड स्विच टू गेस्ट को ओके कर देना। अब आपके फोन में एक नया गेस्ट अकाउंट, गेस्ट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ऐसा करके आप अपना फोन किसी को भी दे सकते हो। उसको लगेगा कि भाई जैसे एकदम नया फोन है, आपका कोई ऐप वहां पे नहीं होगा, नए ऐप्स उसको डाउनलोड करने पड़ेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पूरी तरह खाली होगी, कुछ उसको नहीं मिलेगा, कोई मैसेज आपको वहां पे नहीं दिखेगा, वहां पे जीमेल भी उसको नया लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब उसी फोन में एक अलग से पार्टीशन बन जाएगा दूसरा। एंड अगर आपने इसमें अलाउ कॉल वाले ऑप्शन को इनेबल नहीं किया तो आपके फोन से वो कॉल भी नहीं कर पाएगा। सो ये बड़े काम का फीचर, आप इसको यूज करना। एंड इसको डिसेबल करने के लिए वही काम करना है, आपको अपनी मेन प्रोफाइल पे अगर वापस जाना है तो फिर से नोटिफिकेशन पैनल में आपको जाना है, ओनर एडमिन पर आपको क्लिक करके प्रोफाइल स्विच कर लेनी है, वापस आप अपने फोन को एक्सेस कर पाओगे। नाउ इट्स टाइम फॉर iQOO 12 रिव्यू। iQOO का नया फ्लैगशिप फोन कैसा है, चलो जानते हैं। So this is the iQOO 12। यार फोन तो इन्होंने इस बार बढ़िया बना दिया। देखो डिजाइन विजाइन सब बढ़िया। इस बार वो बड़ा सा रेक्टेंगुलर डब्बा होता है ना बैक पे, वो गायब कर दिया है और ये सर्कुलर सा, नहीं ये सर्कुलर भी नहीं है, कुछ अलग सा ही कुछ बीच का डिजाइन का कैमरा मॉड्यूल इन्होंने लगाया इस बार एंड ये मुझे तो बढ़िया लग रहा है। और कैमरा मॉड्यूल के साइड में आप देखोगे ना तो ग्रे मेटल रिंग है, छोटी सी 2 लेयर्स हैं इसमें और ये टेक्सचर्ड पैटर्न है। एलिगेंट लगता है डिजाइन, मतलब आप खुद देखो। और फोन का लुक एंड फील भी ना इस बार अलग है। पहले भी वो मोटर स्पोर्ट वाला डिजाइन था, अभी भी है, लेकिन उसमें लंबी स्ट्राइप होती थी बैक पे, लाल काली नीली, अब वो नहीं है। ये कलर्स भी इन्होंने बचा लिए एंड इनको छोटा करके साइड में ना लगा दिया, आपको दिख रहे होंगे हल्का सा, और यहाँ पे लिख दिया फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन। तो इस बार काम तो इन्होंने किया है, वो पुराना डिजाइन कॉपी पेस्ट नहीं किया। बैक पैनल वैसे शाइनी अट्रैक्टिव लगता है यार, दूर से ना जब हाथ में आपके अगर फोन अगर कोई देखेगा आपके फोन को तो लगेगा कि हाँ भाई फ्लैगशिप ग्रेड फोन हाथ में लिया हुआ है। कलर्स वैसे 2 ही है इस बार भी, पिछली बार की तरह। व्हाइट वाले फोन को लेजेंड बोलते हैं, ब्लैक कलर वेरिएंट को कहते हैं अल्फा है, कुछ भी कह लो। दोनों वेरिएंट्स में बैक की जो फिनिश है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ग्लॉसी फिनिश आपको मिलती है व्हाइट वेरिएंट में, ब्लैक में सैंडस्टोन फिनिश, हल्की सी मेटा फिनिश है, वो भी बढ़िया लगती है। ऑफ कोर्स ग्लास आपको बैक पे मिल रहा है एंड इस पे उंगलियों की जो निशान है वो भी नहीं छपते, सही किया इन्होंने। और एक और चेंज है, मतलब आप इसको देखो, कुछ दिख रहा है आपको साइड से, ये जो साइज है ना इस बार इन्होंने फ्लैट कर दी है। iQOO 11 में कर्व साइज थी, फ्लैट जिसकी वजह से ना ग्रिप थोड़ी अच्छी बन जाती है और फोन थोड़ा और बढ़िया लगता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हाथ में भी मुझे बल्कि फील नहीं होता है फोन, वैसे कॉम्पैक्ट भी नहीं है। मेरे हाथ थोड़े से बड़े हैं, 204 ग्राम इसका वेट है एंड 8.1 mm इसकी थिकनेस है। डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड हैंडलिंग में ना तो फोन मुझे बढ़िया लग रहा है ये, मतलब कंपेयर टू iQOO 11 बढ़िया फोन है वाला। सो फोन का कैमरा मॉड्यूल तो आपने देखा, डिजाइन चेंज कर दिया, लेकिन इस बार हार्डवेयर में भी इन्होंने बड़ा अपग्रेड किया। 50 मेगापिक्सल
का प्राइमरी कैमरा, ये ओमनीविजन OV50H सेंसर है, बड़ा सेंसर है इस बार, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे दिया गया है। ये सैमसंग का JN1 सेंसर है, इससे आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हो। एंड थर्ड है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसके थ्रू आप 3x जा सकते हो ऑप्टिकली एंड 10x जा सकते हो डिजिटली। सो कैमरा तो एकदम फ्लैगशिप ग्रेड इन्होंने कर दिया इस बार। iQOO 11 का ना थोड़ा वीक पार्ट था कैमरा, बट इस बार तो लगता नहीं है कि भाई आप iQOO के फोन से फोटो खींच रहे हो, एक अलग ही लेवल है, मतलब मस्त फोटोज आ रहे हैं अलग लेवल के। मेन सेंसर डे लाइट में बढ़िया इमेजेस क्लिक करता है, बढ़िया फोटोज आते हैं, आपको डिटेल्स भी अच्छी यहाँ पे मिलते हैं, कलर्स भी नेचुरल लगते हैं विद एक्सीलेंट डायनामिक रेंज। वाइड एंगल शॉट्स भी आप देखो ना, अच्छी शार्पनेस आपको यहाँ पे दिखेगी। हाइलाइट्स एंड एक्सपोजर लेवल्स भी कैमरा बहुत बढ़िया मेंटेन करता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में जो एज डिटेक्शन है ना, वो भी एक्यूरेट रहता है। सो एक नोशन था कि iQOO परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता है, कैमरा इनका उतना अच्छा नहीं होता कंपेयर टू अदर फ्लैगशिप्स, बट लगता है कि भाई अब ऐसा नहीं है, नाउ इट कैन डेफिनेटली चैलेंज राइवल फ्लैगशिप मॉडल्स। इस बार तो इन्होंने वक्त जज्बात मतलब सब कुछ बदल दिए, बढ़िया कैमरा दिया है फोन में। वैसे iQOO इसको मार्केट कर रहा है एज इंडियाज फास्टेस्ट एंड्रॉइड फोन, और ये कुछ हद तक ठीक भी है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिया गया है, एंड अभी इंडिया में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ है, और इसका एंट्री स्कोर भी ना 20,73,660 है। सो समझ आप सकते ही हो, अभी इस रेस में iQOO 12 अकेला ही दौड़ रहा है। सो इट हैज टू बी द फास्टेस्ट एंड्रॉइड, बट ओनली इन इंडिया। OnePlus 12 चाइना में लॉन्च हो गया है, सेम चिपसेट है, एंड अभी जितने भी फ्लैगशिप आएंगे ना इस साल, मतलब आने वाले साल में, ऑलमोस्ट सारे 8 Gen 3 के साथ ही आएंगे। सो तो मजा आएगा कंपैरिजन करने में। अभी जितना मैंने इसको यूज किया है तो मक्खन की तरह चलाया फोन। बैकग्राउंड में मैंने कितने भी ऐप्स अगर ओपन किए हुए टेस्ट करने के लिए कि फोन हैंग तो नहीं होता, लैग तो नहीं करता, कुछ ऐप क्रैश तो नहीं होती, तो भाई फोन सीमलेसली चला है, कोई दिक्कत नहीं आई। सभी गेम्स इंक्लूडिंग BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो, बढ़िया चलेंगे, एंड फ्रेम रेट्स भी ड्रॉप नहीं होते। वैसे जब शुरू में मैंने ना एक बार BGMI खेला 1-2 बार, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में हल्का सा फोन वार्म हुआ, बट उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, परफेक्टली चला, कोई हीटिंग इश्यूज मैंने फोन में फेस नहीं किए। गेमिंग में तो बेस्ट फोन में से एक है ये। 2 स्टोरेज वेरिएंट में फोन आता है, जो 12GB और 256GB और 16GB और 512GB। LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। एंड्रॉइड 14 आपको फोन में मिल रहा है विद FunTouchOS 14 ऑन टॉप, एंड ब्लॉटवेयर्स कुछ ऐप्स हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड आ रही हैं, वैसे क्लीन UI आपको मिलता है, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, फोन रन सीमलेसली। डिस्प्ले भी सॉलिड है फोन की, 6.78 इंच का E7 AMOLED पैनल है यहाँ पे, 1260 x 2800 पिक्सल रिजोल्यूशन, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। फ्लैट डिस्प्ले है जो गेमिंग के लिए बढ़िया रहती है, एंड आई थिंक इसीलिए दे हैव ऑप्टेड फॉर अ फ्लैट वन। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिल रहा है, 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक वैरी करता है रिफ्रेश रेट डिपेंडिंग अपॉन यूज केस। फोन आइडल है तो 1 हर्ट्ज रहेगा, अगर गेमिंग आप कर रहे हो तो आपको हाई रिफ्रेश रेट्स मिलेंगे, एंड ऐसे ही सेव्स द बैटरी पावर। ब्राइटनेस में भी डिस्प्ले सुपर्ब है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल रही है। इट कैन डिस्प्ले 10.7 बिलियन कलर्स, एंड ऑफ कोर्स HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्क्रीन पर मल्टीमीडिया कंटेंट बढ़िया लगता है, कलर्स भी एकदम नेचुरल लगते हैं। बैटरी इन्होंने दी है 5000 mAh की विद 120 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट, एंड आई थिंक सेम बैटरी iQOO 11 में भी थी, वहीं वहां भी 5000 mAh थी, 120 वॉट फास्ट चार्ज था। एक दिन का बैकअप आपको इस फोन पे इजीली मिल जा रहा है, एंड आधे घंटे में फोन 100% चार्ज हो रहा है, दैट इज गुड। सो iQOO ने ना iQOO 12 को एक प्रॉपर अपग्रेड की तरह प्रेजेंट किया है। डिस्प्ले साइज सेम है, उधर थोड़ा सा चेंज है, बैटरी सेम रखी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड है इनके कैमरामैन, वहीं पर थी सबसे ज्यादा जरूरत। सेकंड इज इन डिजाइन, इट लुक्स मोर प्रीमियम, एंड प्रोसेसर तो टॉप नॉच है ही। अनदर थिंग इज प्राइसिंग, इट्स वेरी कॉम्पिटेटिव। 53,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फोन आपको मिल रहा है, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, इट्स वेरी एग्रेसिवली प्राइस। OnePlus 12 भी लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रॉब्ली, Vivo X100 सीरीज भी आ रही है, अदर स्मार्टफोन्स भी आ रहे हैं 8 Gen 3 के साथ, एंड आई डाउट कि इस प्राइस से कम में कोई फोन लॉन्च होने वाला है। सो अपनी साइड से दे हैव डन अ गुड जॉब, नाउ इट्स अप टू यूजर्स कि वो iQOO 12 को कंसीडर करते हैं या फिर नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स में मिलते हैं टेक कंटेंट क्रिएटर टेक्नो रोहित से, एंड उनसे जानते हैं वायरल वीडियोस बनाने की रेसिपी। हाय रोहित, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच आयास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, मतलब कैसी रही ये जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड, ये थोड़ा बताओ। देखिए, स्टार्ट तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। बस एक पैशन था, कोई मेरे पास डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिस तरीके से मैं यूट्यूब में आया हूँ, बस नॉलेज थी, पैशन था, और कुछ क्रिएटर्स को देखकर मैं अपने चैनल को क्रिएट किया। और पहले कुछ मॉडिंग हैकिंग वगैरह की वीडियोस बनाता था, लेकिन जब पता चला कि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी नहीं, तो मुझे फिर अपने नॉर्मल वीडियोस पर आना पड़ा। घर में बैठकर, एक घर के कॉर्नर में साइड में बैठकर मैं शूट करता था बस अपने आप में, और उसके बाद से बस वो चलता ही रहा, मजा आने लगा। पैसे तो शुरू में नहीं मिल रहे थे, लेकिन बहुत मजा आता था।
तो जर्नी मैंने वैसे ही अपनी शुरू किया। रोहित, शुरू में जब स्टार्ट किया तो लोगों का, फैमिली का रिएक्शन क्या था? मतलब कहा होगा कि भाई कुछ काम वाम कर लो, यूट्यूब यूट्यूब छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नौकरी वोकरी करो। और हाउ डिड यू कोप विद दिस? जी हाँ, बेसिकली आप सही है। हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि लड़का घर में बैठा है तो कुछ नहीं कर, बाहर जाके काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मेरे घर में सिर्फ मेरे डैडी थे जिन्होंने मुझ पर यकीन किया, भरोसा किया। उनको पता था कि इसमें कुछ होगा, तो ये कुछ कर सकता है। लेकिन मेरी फैमिली में ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उनको ये यूट्यूब उस वक्त इतना मशहूर नहीं था जब मैं यूट्यूब में आया। 2015 की बात कर, तब 2016 के बाद जियो आया, तब लोगों के पास इंटरनेट आया, फ्री 4G आया, तो लोगों को पता चला यूट्यूब के बारे में। तो तब लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। मैं क्रिकेट खेलने जाता था दोस्तों के साथ, तो मुझे पूछते थे तू क्या कर रहा है आजकल। मैं बोलता था मैं यूट्यूब पर हूँ। तो बोले क्या करता है यूट्यूब पर, क्या कमाता है, कुछ पैसे वैसे मिलते कि नहीं। बिल्कुल। तो हाँ, ऐसे ही सबका रिएक्शन होता था, बहुत बहुत वियर्ड सा रिएक्शन होता था। बट रोहित, अब तो मतलब सब खुश रहते होंगे, मस्त कमाते हो यार यूट्यूब पर, तो टेक्नो रोहित की अर्निंग्स लोग सर्च करते हैं, सो यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती है? देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट तो हम रिवील नहीं कर सकते। वैसे भी अगर आप नॉर्मली भी किसी बंदे के पास जाके बोलेंगे तेरी सैलरी कितनी है, तो कोई बताएगा नहीं। आजकल एक कल्चर ही हो गया कि सैलरी को छुपा दो, बताओ मत, पता नहीं, सबकी अपनी वजह होती है और अच्छी वजह है। ज्यादा अपने बारे में बताओ मत कि आप कितने ऊपर जा रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्योंकि हमें पता नहीं लोग कैसे होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बस थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, जैसे कि साल में या महीने के मैं 2 iPhone 15 Pro Max परचेज कर सकता हूँ अपने यूट्यूब अर्निंग से। ओके, अ लॉट ऑफ हिंट। रोहित, एक चीज और आपके बारे में लोग सर्च करते हैं, वो है टेक्नो रोहित का लेजेंडरी डांस। काफी मीमी बने उस पे, मतलब ट्रेंड में रहा बहुत। तो क्या दिमाग में आया था कि ये डांस किया जाए और कैसे पॉपुलर हुआ है? ये बेसिकली एक साउथ अफ्रीका में कि कहीं पर भी कुछ टिकटॉक जब बैन हुआ था, जब टिकटॉक बैन हुआ था इंडिया के, तो वो बहुत मशहूर वो मीम निकला था। तो उसके डांस को देखकर मैंने भी अपना कुछ डांस करना स्टार्ट किया, और मैं बहुत फनी वे में किया, लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। तो वहां से मैं बड़ा मशहूर हो गया। फिर मेरे डांस के ऊपर कुछ लोगों ने, वो साउथ के हीरो है, उनके साथ में मीम बना दिया। ऐसे करते करते फिर वो बहुत सारे मीम्स निकल गए। और ट्विटर पे भी अगर आप सर्च करेंगे टेक्नोलॉजी लेजेंडरी डांस, तो उसका मीम आ जाएगा। बिल्कुल। तो चल पड़ा है बस। आजकल मैं करता नहीं हूँ क्योंकि अब थोड़ा वियर्ड लगता है, बस कभी कभी कर लेते हैं। ओके, सो कभी कभी कर लेते हो। वेल, तो क्या स्टेप्स है? रोहित से बात हो रही है और वो डांस नहीं दिखे तो मतलब कैसे चलेगा? तो डांस कुछ है नहीं ऐसे, लेकिन बस खाली ऐसा है कि खाली हाथों को यूं करते हैं और बस कमर को यूं हिलाते हैं। तो यही एक डांस है, और कुछ खास है नहीं। दैट वुड डू। रोहित, रोहित, आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हो, तो क्या ब्रांड की तरफ से प्रेशर नहीं आता कि भाई इस फोन के रिव्यू में आपको ये बात थोड़ी छुपानी है, या फिर इस फोन की ना थोड़ी सी तारीफ कर देनी है? और अगर कुछ ऐसी डिमांड होती है तो उसको हैंडल कैसे करते हो? बहुत प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि बात फिर जब बिजनेस पे आ जाती है, फिर बिजनेस की धमकियां दी जाती है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको फोन नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। लेकिन मेरा एक फंडा अपने चैनल पर ऑलरेडी मैंने उल्टा अपनी तरफ से मैंने काफी सारे ब्रांड को एजुकेट किया कि देखो, इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपकी भी वाहवाह होगी, हमारी भी वाहवाह होगी, और फोन भी आपका सेल होगा। तो ब्रांड जो प्रेशराइज करती है, तो हमने उनको रोका, बहुत करती, बट हम हमारे तरीके से काम करते, हमने एक नाम बना दिया, तो फिर ब्रांड भी वापस आ ही जाती है घूम फिर के हमारे पास। ओके रोहित, अब एक ऐसी मिस्टेक बताओ जो आजकल ऑलमोस्ट हर ब्रांड करता है और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ब्रांड्स मिस्टेक तो बहुत करती है। मतलब बात ये है कि अननेसेसरी मार्केटिंग, कोई एक जैसे कि वर्चुअल रैम, अभी एक चीज है, आपके फोन में भी होगी, सबके फोन में रहती है। वो वर्चुअल रैम को इतना हाईलाइट करते हैं, और कभी कभी लॉन्च करती है फोन्स, तो उसकी प्राइस जो होती है वो ऑफर प्राइस बताती है, ओरिजिनल प्राइस नहीं बताती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फोन 18,000 में लॉन्च हुआ है, तो उसको वो लोग 15,000 बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो 15,000 कैसे होगा। उस पर बैंक के ऑफर्स लगते हैं, एक्सचेंज ऑफर्स लगते हैं, जब जाके वो 15,000 होता है। इवेंट में इतना बड़ा 15,000 का लेबल लगा देती है, हम मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं कि अरे 15,000 में तो फोन लॉन्च होगी। जब खरीदने जाते तो वहां पर 18,000 का लेबल लगा रहता है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो ब्रांड करती है उनको नहीं करना चाहिए। रोहित, अब आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं जिसमें आपको दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट इज फ्लैट डिस्प्ले या फिर कर्व डिस्प्ले? मैं प्रेफर करूंगा फ्लैट, क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले में काफी सारे इश्यूज रहते हैं। हाउएवर कर्व ज्यादा प्रीमियम होता है, बट मैं प्रेफर करूंगा फ्लैट। iOS या फिर एंड्रॉइड? मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ, सैमसंग का फोन, तो आई विल गो फॉर एंड्रॉइड। नाउ दिस इज टफ। शाहरुख खान या फिर सलमान खान? शाहरुख खान। कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो फिर क्या होते? मैं गेमर हूँ। रोहित, एक मोबाइल ट्रेंड जो पहले होता था एंड यू थिंक कि उसको वापस आ जाना चाहिए? वो पॉपअप कैमरा वाला फोन्स मुझे अच्छा लगता था, वो ट्रेंड। वो फोन के अंदर से कैमरा निकलता था, जिसमें पंचोल डिस्प्ले वगैरह कुछ, मतलब पंचोल नहीं होता था, उसमें कैमरा ऊपर से निकलता, ऊपर से। तो वो मुझे लगता है आना चाहिए शायद। वो वापस। वायर्ड और वायरलेस टेक? वायरलेस। फर्स्ट स्मार्टफोन दैट यू ओन्ड? और स्मार्टफोन में कार्बन S1 मेरे पास, ये सबसे पहला स्मार्टफोन था। फोन तो मेरे पास फीचर फोन था, लेकिन स्मार्टफोन की बात करें तो कार्बन का S1,
जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था। आजकल हम घंटों स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और इसका नुकसान भुगत रहे हैं हमारे बच्चे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ऑन एन एवरेज अपने बच्चों के साथ सिर्फ 2 घंटे बिताते हैं एंड स्मार्टफोन्स पर ऑलमोस्ट 8 घंटे बिता रहे हैं। ये कितना खतरनाक है आइए जानते हैं। वीवो ने अपनी स्विच ऑफ रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें सीएमआर के साथ मिलकर कंपनी ने सर्वे किया है कि स्मार्टफोन्स कैसे माँ बाप और बच्चों की रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, फैमिली लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस स्टडी में सामने आया है कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों से 400% से ज्यादा वक्त अपने स्मार्टफोन को देते हैं। बच्चों को पेरेंट्स सिर्फ दिन में 2 घंटे देते हैं, जबकि अपने फोन के साथ 7.5 घंटे से ज्यादा बिताते हैं। और इसमें वो कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर रहे होते, बल्कि सोशल मीडिया एप्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये यूज करते हैं, रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूबर वीडियोस देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं। मतलब अपना सारा क्वालिटी टाइम बच्चों की बजाय पेरेंट्स स्मार्टफोन को दे रहे हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, 8-9 घंटे ऑफिस में होते हैं, तो आप सोचोगे कि यार ऑफिस में फोन यूज करते होंगे तो स्मार्टफोन यूजेज ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। नो, 92% पेरेंट्स से कि वो घर पर अपना ज्यादातर वक्त फोन के साथ बिताते हैं। दैट्स अलार्मिंग। 90% पेरेंट्स का कहना है कि जब वो स्मार्टफोन यूज कर रहे होते हैं एंड उस वक्त उनके बच्चे उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज देयर चाइल्ड इज इंटरप्टिंग देम। इसमें 77% पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनसे कंप्लेन करते हैं कि वो फोन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू देयर किड्स। व्हाट मेक्स थिंग्स वर्स इज कि 91% बच्चे एंजाइटी फील करते हैं जब वो फोन से दूर होते हैं एंड इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और 87% बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज वो स्मार्टफोन ओन नहीं करते। सो दिस इज हाउ एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्मार्टफोन इज डैमेजिंग मेंटल हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड इन टर्न डिस्ट्रॉइंग पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। अब इस सर्वे पर बात करते हैं वीवो इंडिया के कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटेजी हेड गीतज चन्ना से। हाय गीतज, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। इस सर्वे की फाइंडिंग्स पर आप क्या कहेंगे? मतलब बड़े अलार्मिंग फाइंडिंग्स है। अयाज, हम लोग ना स्विच ऑफ कैंपेन ये पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने फोकस किया पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप पे। तो अगर आप एक्चुअली देखें तो जो हमें लोगों ने जवाब दिया, करीब 1500 लोगों के साथ हमने ये सर्वे किया था, उसमें हमें पता चला कि पेरेंट्स करीब 7.5 घंटे फोन यूज कर रहे हैं, बच्चे भी कम नहीं है, वो 6.5 घंटे यूज कर रहे हैं। तो दैट्स अ लॉट ऑफ फोन यूसेज। अब इसमें से अगर आप ये देखिए कि आपस में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 घंटे कर रहे हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग गिल्टी नहीं है, हमको बुरा भी लगता है। पेरेंट्स अबाउट 93% पेरेंट्स को ये चीज बुरी लगती है और उनको खलती भी है कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। गीतज, बड़ी दिक्कत है कि पेरेंट्स की लाइफ में फोन बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस, बिकॉज दिस हैज टू स्टॉप। देखिए, आई थिंक पहला कदम तो हमने अपनी तरफ से लिया है। हम लोगों को कह रहे हैं स्विच ऑफ कीजिए। December 20 को हम कह रहे हैं स्विच ऑफ डे है, उस दिन कम से कम 1 घंटे के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कीजिए। तो पहली चीज तो अवेयरनेस ही है और हम इससे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज है, आई थिंक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन आवर फोन्स। मतलब आप अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल अलार्म्स हैं, कई तरीके की एप्स हैं, बिल्ट इन भी हैं, आफ्टर मार्केट भी हैं, जो आपको हेल्प करती हैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए और अपने बच्चों का टाइम मैनेज करने के लिए भी। तीसरी चीज जो हम कर रहे हैं वो हम कैथरीन प्राइस के साथ जो हमने पार्टनरशिप की है और उनको हम एज अ कंसल्टेंट लेके आए हैं, जो कि एक एक्सपर्ट हैं लोगों को बताने में कि वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। फाइन, नाउ आप स्मार्टफोन बना दें गीतज, चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूज करें, खरीदें, एंड आप भी लोगों से कह रहे हैं कि भाई फोन कम यूज करें। आई मीन, हाउ डू यू बैलेंस दिस पोजीशन ऑफ योर्स? आई थिंक सबसे जरूरी हमारे लिए ही है ये कहना। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कि हम लोग अगर आपको स्मार्टफोन बेच रहे हैं तो हम ही तो आपको बताएंगे कि हाँ, इसको आप तरीके से यूज करिए, ये आपके काम की चीज है, आपकी जिंदगी बहुत आसान करती है। पर क्या हम उसको माइंडफुली यूज कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कंज्यूमर्स को अवेयर कराऊं कि हाँ, आप ज्यादा ना करें। ये आपके लिए प्रॉब्लम भी कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स में बात OnePlus 12 की। चाइना में पिछले हफ्ते फोन लॉन्च हुआ है। लेट्स फाइंड आउट कि नए फ्लैगशिप फोन में OnePlus के क्या खास है।
OnePlus ने अपना नया फ्लैगशिप फोन OnePlus 12 लॉन्च कर दिया है। फोन अभी चाइना में लॉन्च हुआ, इंडिया में अगले महीने लॉन्च होगा। फोन का डिजाइन OnePlus 11 वाला ही है। बैक पर सिमिलर सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल आपको दिखेगा, बट कलर्स एंड फील आर डिफरेंट। 3 कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट, एंड पंच होल साइड से हटकर अब सेंटर में आ गया। सो दे आर स्टिकिंग टू द फ्लैगशिप डिजाइन लाइक अदर मैन्युफैक्चरर्स एंड द फोन लुक्स गुड। पावरफुल स्पेक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फोन में दिया गया है। सभी फ्लैगशिप फोन्स में मतलब अगले साल हमें यही चिपसेट देखने को मिलेगा। 3 स्टोरेज वेरिएंट्स में OnePlus 12 आता है। इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है। सेकंड वेरिएंट में 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज एंड टॉप वेरिएंट में 24 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज है। UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है एंड LPDDR5X रैम है। सी स्मार्टफोन टेक में ना हम कहां से कहां पहुंच गए पिछले 5-7 साल में। अराउंड 7-8 साल पहले फ्लैगशिप फोन्स में भी ना 32 GB स्टोरेज होती थी एंड नाउ 24 GB रैम, बट आई थिंक 12 GB रैम इज इनफ। डिस्प्ले में भी यहाँ पे अपग्रेड है। 6.82 इंच का क्वाड HD प्लस LTP OLED पैनल यहाँ पे दिया गया एंड इंप्रेसिव थिंग इज कि इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है, व्हिच मींस इट कुड बी द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन राइट नाउ। सिमिलरली कैमरा में भी अपग्रेड है। यहाँ पे सोनी लाइटिया 808 सेंसर यूज किया OnePlus ने। 50 MP प्राइमरी कैमरा, सेम सेंसर हमें OnePlus Open में भी मिलता है विद f1.6 अपर्चर, सो लो लाइट कैपेबिलिटीज और बेहतर हो जाएंगी इस बार। अनदर मेजर इंक्लूजन इज 64 MP 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एंड लास्टली 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस यहाँ पे, सो इट लुक्स गुड ऑन पेपर। एक इंटरेस्टिंग टेक और OnePlus ने यहाँ पे ऐड किया है एंड वो है रेन वाटर टच। अगर बारिश की बूंदें फोन पर पड़ रही हैं तो भी फोन का टच सही से रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग फीचर भी दे हैव ब्रॉट बैक। OnePlus 11 में एंड इवन OnePlus Open में ना आपको ये मिलता नहीं था, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं थी। बैटरी यहाँ पे है 5400 mAh की 5400 mAh एंड फॉर फ्लैगशिप फोन दिस इज गुड। Samsung Galaxy S23 Ultra में 4855 mAh की बैटरी थी एंड S24 Ultra में रिपोर्ट्स क्लेम की 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। सो OnePlus हैज डन अ गुड जॉब हियर, बट इट्स वेट इज अराउंड 220 grams, सो थोड़ा भारी हो सकता है फोन। OnePlus 11 was 205 grams and the other thing that worries me is Oppoization of Oxygen OS। अगर OnePlus 12 के प्राइस की बात करें तो चाइना में बेस वेरिएंट का प्राइस है चाइनीज yuan 4299, रफली अराउंड 50,700 एंड ये OnePlus 11 के चाइनीज प्राइस के कंपैरिजन में 3,500 रुपए ज्यादा है। इंडिया में आई थिंक दे माइट कीप इट अराउंड 60,000 और सो। So this was all for this week. मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते on Sunday at 2:30 PM on Zee News. Zee News.